जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान भैया इन दिनों जला भुना बैठा है और पूरे पाकिस्तान में बरनोल ख़त्म हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आईसीसी की रैंकिंग में भारत तीनों फॉर्मेट में आ गया है नंबर 1, यानी कि T20 में भी नंबर 1 है, ओडीआई वनडे में भी नंबर 1 है और टेस्ट में भी नंबर 1 आ गया है। और ये देखकर पाकिस्तानियों की बहुत पूरी तरह से जल गई है। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि भैया पाकिस्तान जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़बोला है। आप लोग जानते होंगे एक टाइम पर भैया पाकिस्तान कहता था हमारे पास नंबर 1 बॉलर हैं, हमारे पास नंबर 1 खिलाड़ी हैं, फील्डर हैं, बैट्समैन हैं, सब चीज़ इनकी नंबर 1 थी। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान अब हर फॉर्मेट में एकदम मुंह की खाए पड़ा है। किसी भी देश में जाता है, छोटे देशों तो जीत जाता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी बड़े देशों के पास जाते ही भैया हार जाता है। ऑस्ट्रेलिया गया तो मुंह की खाई, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला कि भैया पाकिस्तान की इतनी बुरी टीम आज तक हमने नहीं देखी। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए शर्म से डूबकर मर जाने वाला सिचुएशन थी। और एक और बात, आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी, पाकिस्तान की टीम को रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया। खुद इन्हें अपना सामान उठा के भैया ट्रक में ट्रॉली में रखना पड़ा। ये कूली भी बन गए, इतनी ज़्यादा बुरी बेइज्जती हुई। और जब भारत आए थे तो इनका किस तरह से आदर सत्कार हुआ था, ये सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, जब भैया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो एक फ़िलिस्तीन के नारे लगाने लग गया, तो वहाँ से पाकिस्तानियों को सबको लाठा मार मार के भगा दिया, चलो भगो यहाँ से। इस तरह के भैया पाकिस्तान के साथ बर्ताव हुआ वहाँ पर। और अब पाकिस्तान की जली क्यों है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी की रैंकिंग में 6ठे नंबर पर आ गया है। और अब जलने की भी ये है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं भैया भारत जो है अपनी गली का, अपने घर का शेर बनता है। इसका कहने का मतलब ये है भारत दूसरे देशों को भैया यहाँ पर खेलने के लिए बुलाता है और उनको हरा देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत भैया हर चीज़ में साजिश करता है। साजिश मतलब एम्पायर ख़रीद रखे हैं, थर्ड एम्पायर ख़रीद रखे हैं, उसके अलावा जो ग्राउंड तैयार करते हैं उनको भी ख़रीद रखा है कि ग्राउंड हमारे हिसाब से तैयार होना चाहिए, पिच हमारे हिसाब से तैयार होनी चाहिए। सब चीज़ अपने हिसाब से भारत बनवा लेता है और दूसरे देशों को अपने यहाँ पर बुलाकर हरा देता है। ऐसा होता है। और भारत से कह रहा है कि ऐसी बात है कि तुम अपने घर के शेर हो या जो भी तुम नंबर 1 मानते हो, तो हमारे यहाँ पर आओ ना खेलने के लिए, इस तरह से बोलते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने जितने भी ये मैच हारे, भारत से मैच हारते तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन और दूसरी टीमों से भी जिससे भी हारे, तब ये भैया इन्होंने लेम एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिए थे। बॉल में चिप लगाई हुई है, बैट में चिप लगाया हुआ है, हमारा कौमी तराना नहीं बज रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, फोर्स जो है भैया हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें बीफ नहीं मिल रहा। मतलब तरह तरह के इन्होंने क्या बोला, तरह तरह के इन्होंने लेम एक्सक्यूज़ बनाए। और वो लेम एक्सक्यूज़ की वजह से पूरी दुनिया इनका मजाक बनाती रही, मजाक उड़ाती रही। अब वही बात इन्होंने दोबारा से दोहरा दी है कि भारत तो भैया अपने हिसाब से तैयार कर रहा है और दूसरी टीमों को बुला करके हरा देता है और अपने भैया खुद का घर का शेर बन जाता है। दूसरी टीम को हरा देता है। भारत यहाँ पर भी हराया है, ऑस्ट्रेलिया में भी हराया है, न्यूजीलैंड में भी हराया है, वेस्ट इंडीज़ में भी हराया है। और मैच नहीं हराए, बाकायदा पूरी सीरीज़ जीत के आए हैं भारत के लोग। अगर ऐसी बात होती तो दूसरे देश में जाकर, दूसरी कंट्री में जाकर दूसरी टीम को कैसे हरा देता, कि वहाँ पे भी भैया उन्होंने साजिश करी होगी। अब पाकिस्तान का क्या मतलब है? पाकिस्तान का PSL का तो आपने नाम ही सुना होगा, इस बार हो गया है फ्लॉप। और क्यों हुआ है? इसका सीधा सीधा सिंपल रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देने के लिए पैसा नहीं है। और जब पैसे नहीं होंगे तो खिलाड़ी भी भैया छोड़ के जा रहे हैं और सही तरह से परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। और आमिर के ऊपर मैच फिक्सिंग का दोबारा से इल्ज़ाम लग गया है PSL के अंदर भी।
तो पाकिस्तान के अंदर तो ये चलता रहता है। मैच फिक्सिंग का जो होता है ना, वो पाकिस्तान के अंदर जन्मजात से है। कोई ना कोई पकड़ा जाता रहा है, हर बार कोई ना कोई पकड़ा जाता ही रहा है। 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में कोई ना कोई केस निकल कर आ जाता है कि इसने स्पॉट फिक्सिंग की थी, इसने मैच फिक्सिंग की थी। इस तरह से चलता रहता है। अब ये घर के शेर बताने वाले इतने ज़्यादा जल गए हैं, इतने ज़्यादा भुन गए हैं, बर्नॉल की शॉर्टेज हो गई है, और जो जले पर मरहम लगाते हैं ना, वो भी शॉर्टेज हो गया है। देसी इलाज भी ठप पड़ गए हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे, इतने ज़्यादा बर्न हो गए हैं। और पाकिस्तान को भैया इस वजह से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भारत के पास पैसा इतना है, उसने आईसीसी को भी खरीद रखा है। आईसीसी के भी ऊपर दबाव डाला जाता है। जय शाह ने ऐसा कर रखा है कि आईसीसी भारत के हिसाब से ही चलता है, और भारत के हिसाब से ही भैया जो भी होता है आईसीसी निर्णय लेता है। और एक और खबर निकल कर आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान में हो या ना हो, लेकिन भारत भैया पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसके पीछे भी जय शाह को बताया जा रहा है, इसके पीछे बीसीसीआई को बताया जा रहा है, और बोल रहे हैं कि भैया भारत के पास पैसा ज़्यादा है तो अपनी बदमाशी दिखाता है। इस वजह से भारत पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएगा, इसको फिर से हाइब्रिड मोड पर डाला जाएगा। जैसे कि अभी एशिया कप हुआ था, बिल्कुल उस तरह से हो सकता है, क्योंकि एशिया कप में भी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था और पाकिस्तान में भैया भारत नहीं गया खेलने के लिए। तो पाकिस्तान ने बोल दिया भैया एशिया कप जब खेलने नहीं आओगे पाकिस्तान, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन दुम हिलाते हुए ये आए, क्योंकि इन्हें पता था अगर ये इंडिया नहीं आए तो इनको कोई पूछने वाला नहीं और पाकिस्तान कोई जाने वाला नहीं। अब वही सिचुएशन दोबारा से सामने आ गई है, और भैया भारत की बुराई करते हुए नहीं थक रहे हैं, जय शाह की बुराई करते हुए नहीं थक रहे हैं, बीसीसीआई की बुराई करते हुए नहीं थक रहे हैं, और खिलाड़ियों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे तो 2 टके के खिलाड़ी हैं। एक अकेला रिंकू सिंह ही इनके सारे खिलाड़ियों का बाप है, और यशस्वी जायसवाल इनके बाप हैं, और खिलाड़ियों की तो बाद में बात करेंगे। इन्होंने देखा है भारत की बी टीम ही इनके लिए काफ़ी है। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये खबर सुनकर आप लोगों को कितनी ज़्यादा खुशी हुई, कितनी ज़्यादा पसंद आई यार, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, आप ही के लिए है। उसको धड़ाधड़ भरते हुए जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। हमें फॉलो करने के लिए प्लीज़ चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।